नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको एक ऐसा इबरतनाक वाकया सुनाने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। यह वाकया आपको गुमराही से निकालकर राह हक पर चलने की प्रेरणा देगा। यह कहानी उन लाखों करोड़ों लोगों के लिए सबक है जिन्होंने कभी खुद को खोया हुआ महसूस किया। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी इससे इबरत हासिल कर सकें। अगर यह वाकया आपके दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। यह वाकया हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का है। उस समय एक नेक औरत थी जो दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती थी। वह दिन में रोजा रखती और पूरी रात क़याम करती। उसकी हर दुआ अल्लाह ताला के दरबार में कबूल होती थी। उसकी नेकी और इबादत का सुनकर एक शख्स के दिल में उससे दुआ लेने का शौक पैदा हुआ। उसने सोचा कि वह जरूर उस नेक औरत से मिलकर उससे दुआ हासिल करेगा। इस इरादे को पूरा करने के लिए वह शख्स अपने सफर पर निकल पड़ा। उसने अपने साथ खाने पीने का सामान लिया और रेगिस्तान की ओर रवाना हो गया। लेकिन सफर के बीच में ही उसका सारा सामान खत्म हो गया। न रोटी बची और न पानी। उसकी जुबान सूखने लगी, हलक में खुश्की बढ़ गई और वह भूख प्यास से बेहाल हो गया। उसी हालात में बैठा वह इधर उधर देखने लगा। अचानक उसे दूर से एक शख्स अपनी तरफ आते हुए नजर आया। जब वह करीब आया तो उसने देखा कि उस व्यक्ति के हाथ में एक रस्सी थी जिससे एक जानवर बंधा हुआ था। जैसे ही वह मुसाफिर नजदीक पहुंचा, उस भूखे प्यासे शख्स ने उससे कहा, भाई, मैं बहुत भूखा और प्यासा हूं। मुझे कुछ खाने के लिए रोटी और पानी चाहिए। अगर तुम मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ करूंगा कि तुम्हें लंबी उम्र मिले और तुम्हारा रिज्क बढ़े। वह मुसाफिर बोला, भाई, परेशान मत हो, मेरे पास खाने के लिए रोटी और पीने के लिए पानी है। आओ हम मिलकर खाते और पीते हैं। फिर दोनों बैठ गए और साथ मिलकर खाना खाने लगे। खाना खाते खाते वह मुसाफिर पूछने लगा, भाई, तुम कहां से आए हो और कहां जाना चाहते हो? तो इस पर उस प्यासे शख्स ने जवाब दिया, मैं फलां शहर से आया हूं और फलां गांव जा रहा हूं। मैंने सुना है कि वहां एक बहुत इबादत गुजार औरत रहती है जो दिन में रोजे रखती है और रात भर अल्लाह की इबादत करती है। मैं उसी से दुआ लेने के लिए जा रहा हूं। यह सुनते ही वह मुसाफिर जोर जोर से रोने लगा। उसकी चीख निकल गई। उस भूखे प्यासे शख्स ने हैरान होकर पूछा, भाई, तुम क्यों रो रहे हो? मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि मैं उस इबादत गुजार औरत से दुआ लेने जा रहा हूं। वह मुसाफिर सिसकते हुए बोला, भाई, जब अल्लाह ताला किसी पर कहर बरसाता है तो उसे दुनिया के लिए इबरत का निशाना बना देता है। अल्लाह अपने गुस्से में इंसान को ऐसी हालत में पहुंचा देता है कि वह दूसरों के लिए सबक बन जाए। उसने आंसू पोंछते हुए उस जानवर की तरफ इशारा किया और कहा, जिस इबादत गुजार औरत की दुआ लेने के लिए तुम जा रहे हो, यह वही औरत है। उसने अल्लाह की नाराजगी मोल ली और आज वह एक नापाक जानवर की सूरत में बदल चुकी है। यह सुनते ही उस फकीर की भी चीख निकल गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोचने लगा, क्या अल्लाह अपने नेक बंदों को भी इस तरह इबरत का निशाना बनाता है? इबादत गुजार को भी इबरत का निशाना बनाता है। इस मुसाफिर ने कहा, ए अल्लाह वाले, जब आसमान से अल्लाह के कहर की बारिश बरसती है तो फिर अल्लाह ताला वो कर दिखाता है कि इंसान को इबरत का निशाना बना देता है। फिर उसकी हालत जार को लोग देखते हैं, इबरत हासिल करते हैं। अब इस अल्लाह वाले ने कहा, फिर करते हैं, हम वजह जानते हैं कि आखिर इस औरत ने कौन सा ऐसा गुनाह किया था, कौन सा ऐसा जुर्म किया था जिस जुर्म की वजह से अल्लाह ताला ने हजरत इंसान को भयवान में बदल दिया, इंसानी रूप को जानवरों के रूप में बदल दिया। आखिर इसने कौन सा ऐसा गुनाह किया था जिस गुनाह की वजह से आसमान से कहर की बारिश बरसी और उसके कहर ने उसे खंजर बना दिया। अल्लाह वाले ने कहा, भाई, क्यों ना हम चलते हैं हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास। मूसा अलैहिस्सलाम से जाकर इस हकीकत से आगाह होते हैं, इस वाक़ये से, इस कहानी से आगाह होते हैं कि आखिर इस औरत ने कौन से ऐसे जुर्म किए थे, कौन सा ऐसा गुनाह किया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जानने के लिए दोनों मुसाफिर पहुंचे। चलते चलते, उठते बैठते, गिरते संभलते, आखिरकार ये वजह जानने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जा ही पहुंचे। यह इबादत गुजार शख्स रोकर कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मैं किसी औरत से मिलने के लिए जा रहा था। मैंने इसका चर्चा सुना था, इसका नाम सुना था,
इसकी शोहरत सुनी थी। वह मुझसे कहीं ज्यादा इबादत गुजार थी, मुत्की, परहेजगार थी। वह दिन को रोजा रखती, पूरी पूरी रात क़याम करती थी। वह अल्लाह ताला के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। वह मुस्तजाबुल दुआत बन चुकी थी। इसकी हर दुआ कबूल होती थी। लेकिन जब मैं इसकी ज़ियारत करने के लिए निकला, रास्ते में मुझे यह मुसाफिर मिला। इसके हाथ में नजस जानवर की डोर है। जब मैंने औरत के बारे में पूछा तो इस मुसाफिर ने कहा, यही वो औरत है जो जानवर की शक्ल, जो खंजर की शक्ल इख्तियार कर गई है। हजरत, मैं इस हकीकत से आगाह होना चाहता हूं। आप उससे पूछें कि आखिर उसने कौन से ऐसे गुनाह किए, कौन से ऐसी गलतियां की, कौन से ऐसे जुर्म किए जिन गुनाहों की वजह से अल्लाह ने उसके रूप को छीन लिया और उसे जानवर का सा रूप दे दिया। और वह जानवर जिससे लोग नफरत करते हैं, जिसे नजस कहते हैं, पलीत कहते हैं। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ उठाए और अर्ज की, ओ मेरे मालिक, हम इस हकीकत से आगाह होना चाहते हैं। अल्लाह ने फरमाया, इसी जानवर से ही पूछ लो। अल्लाह ने खंजर को जानवर को बोलने की ताकत अता फरमाई। अब आप कहिए, कभी जानवर भी बोले हैं? जब अल्लाह चाहता है ना, तो फिर नामुमकिन को मुमकिन बना ही देता है। जब अल्लाह चाहता है तो फिर कुदरत के करिश्मे दिखा ही देता है। सुभान अल्लाह। जानवर को अल्लाह ने बोलने की ताकत अता फरमाई। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जानवर की तरफ इशारा करते हुए कहा, बता तूने कौन से ऐसे गुनाह किए? हम तेरे गुनाहों से आगाह होना चाहते हैं और हम दुनिया वालों को बताना चाहते हैं। दुनिया वालों, इन गुनाहों से सख्त नफरत करना, सख्त नफरत करना, नहीं तो ये गुनाह तुम्हारे चेहरे का हुलिया बिगाड़ के रख देंगे, तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती बदसूरती में तब्दील कर देंगे। इस जानवर को अल्लाह ने बोलने की ताकत अता फरमाई। जानवर ने कहा, ए अल्लाह के नबी, एक वक्त था जब मैं बहुत बड़ी वलिया थी, बड़ी मुत्की, परहेजगार थी। मैं जिसके हक में दुआ करती, अल्लाह ताला मेरी वो दुआ कबूल कर लेता था। मैं यूं समझ बैठी कि मैं तो अल्लाह ताला के बिल्कुल करीब पहुंच गई हूं। मैं जो चाहती हूं बस वैसा हो जाता है। मैं जो चाहती हूं, जो कहती हूं, बस वैसा हो जाता है। मुझसे बड़ी इबादत गुजार दुनिया में कोई आई भी नहीं। मुझसे बड़ी इबादत गुजार दुनिया में कोई आएगी भी नहीं, और ना ही तो आएगी, और ना ही तो इस जमाने में मुझसे बड़ी इबादत गुजार दुनिया में कोई नहीं है। ना आएगा और ना ही है। मैं अपनी इबादत पर तकब्बुर कर बैठी, मैं अपनी नेकियों पर मान कर बैठी, तकब्बुर कर बैठी। एक दिन मेरा शौहर मेरे सामने बैठा था। मैंने कहा, तेरी बीवी इतनी बड़ी इबादत गुजार है जितना तू गुनेगार है, जितना तू बड़ा गुनेगार है, इससे कहीं ज्यादा तेरी बीवी इबादत गुजार है। लिहाजा तेरे जैसे गुनेगार और काबिल नफरत शौहर को मैं कबूल नहीं करती, और मैं चाहूंगी कि क़यामत के दिन मुझे तेरा साथ नसीब ना हो। मैं तेरे जैसे गुनेगार शौहर के साथ क़यामत के दिन जन्नत में भी नहीं रहना चाहती। तेरी तो वैसे ही दुआ कबूल नहीं होनी है, फिर भी मैं तेरे लिए दुआ करूंगी, फिर तुझे इस सफ़ा ए हस्ती से मुटाऊंगी। ये सुनते ही मेरे शौहर का चेहरा बदल जाएगा, और अगर मेरी बीवी तेरे सामने बुरी और गलत है तो तू इसे इबरत का निशाना बना दे। अगर मैं खुद गुनाहगार हूं तो तू मुझे सजा दे, और अगर मेरी बीवी भी गुनाहगार है तो उसे सजा दे। मेरी दुआ खत्म नहीं हुई थी कि अल्लाह ने मुझसे मेरी खूबसूरती छीन ली और पूरी जिंदगी की इबादत में मुझे इस हालत में डाल दिया। शौहर का दिल दुखाने वाली और पूरी जिंदगी उसको तकलीफ देने वाली औरत ने जिंदगी भर उसकी परेशानियों को देखा। याद रखना, वो जो भी इस राह पर चलते हैं वो खुदा की मर्जी से ही अपनी राह पाते हैं। क़यामत के दिन ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जा सकेंगी। हमारी जवानी का हर लम्हा गनीमत है, और ये हमारा इम्तहान है जो हम खुदा के सामने दिखाते हैं। आजकल मस्जिदों के बाहर भी बोर्ड लगे होते हैं कि ये सुन्नी की मस्जिद है, ये शिया की मस्जिद है, ये वहाबी का मस्जिद है। मगर असल में अल्लाह की मस्जिद वो है जहां सारे फिरकों का फर्क मिटा दिया गया हो, जहां लोग एक दूसरे को अपनी तरह से न देखें बल्कि एकता में रहकर पूजा करें। कुरान एक है, दीन एक है, अल्लाह एक है, फिर भी क्यों हम अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं? क्या हम अपनी नेकियों पर घमंड नहीं करते? क्या हम अपने गुनाहों को भूलते नहीं? अल्लाह से दुआ है कि हमें सच्चे दिल से नेक काम करने की ताकत दे और हमें अपनी गलतियों पर पछताने का इम्कान दे। हम केवल अल्लाह की रिदा के लिए काम करें, क्योंकि वही सबसे बड़ा है।